दोस्तों, चंद्रमा की साउथ पोल अब बन चुका है टक्कर की मैदान। रशिया की लूना 25 भी है चंद्रयान की इस मून लैंडिंग की दौड़ में। फिलहाल दोनों ही चांद की अंतिम कक्षा में ऑर्बिट कर रहा है। अब परिस्थिति इस जगह पे पहुंच गया है कि अब सिर्फ सफल होने की बारी है। स्मूथ और सक्सेसफुल लैंडिंग करके अपनी देश की झंडा लहराने की बारी है। पर 100 बात की एक बात, क्या इस बार चंद्रमा की सतह पर होगा सक्सेसफुल लैंडिंग? दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहां है हमारी चंद्रयान 3 और देखेंगे चंद्रयान 3 से भेजा चंद्रमा की 2 वीडियो और रूस की लूना 25 की लाइव लोकेशन। भारत की चंद्रयान 3 की मिशन को अगर आप दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको बता दूं कि हमारी चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा की अंतिम कक्षा में प्रवेश कर चुका है। चंद्रयान 3 की लैंडर 17 अगस्त दोपहर 1:15 को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका था। अब आगे की सफर लैंडर विक्रम को अकेले ही तय करना होगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होने की ये पूरा प्रक्रिया हुआ था 153x163 की ऑर्बिट पर। फिलहाल लैंडर विक्रम से अलग होकर चंद्रयान 3 की प्रोपल्शन मॉड्यूल 153x163 की ऑर्बिट में ही चंद्रमा को चक्कर लगा रहा है और लैंडर विक्रम धीरे धीरे अपनी गति को कम करते हुए 113x157 किलोमीटर की आखिरी कक्षा में पहुंच चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा को ऑर्बिट करते हुए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन को कैप्चर करेगा और ये पता लगाएगा कि कोई प्लेनेट पे अगर लाइफ हो तो उस प्लेनेट से कौन सा डिफरेंट रेडिएशन आते हैं। 20 अगस्त रात की 8 बजे लैंडर को फिर से एक बार इंजन ऑन करके डीबूस्टिंग किया जाएगा, जिसके बाद चंद्रमा की सतह से लैंडर की दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर ही रह जाएगी और इसके बाद लैंडर विक्रम अपनी इंजन और थ्रस्टर की सहारे धीरे धीरे अपना स्पीड कम करेगा और चांद की सतह की एकदम नजदीक पहुंच के 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रचेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की क्रैश होने की जगह से 100 किलोमीटर दूर लैंड करेगा। फिलहाल दुनिया के 3 देश रशिया, अमेरिका और चीन ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है और अगर हमारी चंद्रयान इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चौथी देश के हिसाब से भारत का नाम भी गिना जाएगा। पर हमारा देश चंद्रयान 3 को वहां लैंड करेगा जहां कोई भी देश अभी तक अपनी मून मिशन नहीं किया है और इसीलिए अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करता है तो चांद की साउथ पोल में लैंड किया हुआ पहला देश हमारा भारत होगा और इसीलिए इस मिशन की हर एक सेकेंड बहुत ही बड़ा चैलेंज से घिरा हुआ है। यहाँ एक रत्ती भर कभी गलती पड़ेगा महंगा, कहीं अगर थोड़ी भी भूल हुई तो पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। फिलहाल दुनिया के सभी देश की नजर है हमारी चंद्रयान 3 पर, जिसका अंतिम इम्तिहान होगा 23 अगस्त को। चंद्रमा में लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 उस रहस्य का समाधान करेगा जिसके बारे में आज भी पूरी दुनिया अनजान है। चंद्रमा की एक तरफ हमेशा उजाला रहता है तो दूसरी तरफ घोर अंधकार छाया रहता है। चंद्रयान 3 जहां लैंड करेगा वहां सूरज की किरण तिरछी पड़ती है और इस वजह से वहां का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इसीलिए उम्मीद किया जाता है कि यहाँ पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है। चांद की जमीन पर 14 दिन के लिए काम करेंगे चंद्रयान 3 की रोवर। चांद की साउथ पोल में ऐसे बहुत सारे क्रेटर मौजूद है जहाँ से हमारी सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिल सकता है। साल 2008 में चंद्रयान 1 चंद्रमा की साउथ पोल पे पहुंचने से पहले ही नष्ट हो गया था। साल 2019 में चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और इसीलिए चंद्रयान 3 के साथ जुड़ा है ढेर सारा उम्मीदें। चलिए अब देखते हैं कि रशिया की लूना 25 कहाँ है और क्यों इतनी जल्दबाजी से रशिया ने लूना 25 को लॉन्च किया। क्या इसके पीछे दूसरा कोई मकसद तो नहीं है? सब जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच एक बहुत ही अच्छा दोस्ती है। दोनों देश एक दूसरे से हमेशा जरूरत की वक्त अपनी दोस्ती निभाई है, पर मून मिशन में शायद यह दोस्ती काम नहीं करेगा। इतिहास को देखें तो चांद में किसका दबदबा रहेगा ये लेके रशिया और अमेरिका के बीच हमेशा एक कंपटीशन लगा रहता है। दोनों ही कंट्री स्पेस प्रोग्राम पे नंबर 1 में रहना चाहते हैं और अगर भारत अपनी मून मिशन में कामयाब हो गया तो चंद्रमा की साउथ पोल में लैंड होने वाला पहला देश भारत बन जाएगा और रशिया ये पोजीशन कभी छोड़ना नहीं चाहेगा। और क्या यही वो कारण है जिस कारण की वजह से रशिया ने जल्दबाजी दिखाते हुए अपना लूना 25 को मून पे भेज दिया, जहां भारत की चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड होने वाले हैं 23 अगस्त 2023 को, वहां रशिया की लूना 25 चांद की सतह पर लैंड करेगा 21 अगस्त को ही। तो क्या ये एक नंबर पे रहने की कोई लड़ाई तो नहीं है? फिलहाल चंद्रयान 3 के साथ रशिया की लूना 25 भी चांद की एकदम नजदीकी कक्षा में
ऑर्बिट कर रहा है। अब देखना बस यही है कि कौन सा देश सफलतापूर्वक अपनी लैंडर को लैंडिंग करवाता है। अब देखने वाली बात यह है कि कहीं चंद्रयान 3 के साथ लूना 25 टक्कर तो नहीं लगा देगा। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि चंद्रमा की जिस जगह पे लूना 25 और चंद्रयान 3 लैंडिंग कर रहा है वो विशाल एक जगह है, तो जिसके कारण टक्कर लगने वाली कोई संभावना नहीं है। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 में लगा हुआ कैमरे की सहारे चांद की बहुत सारे तस्वीर लिया गया है और इसरो ने उस तस्वीर को इकट्ठा करके वीडियो की फॉर्मेट में अपनी ट्विटर हैंडल में अपलोड भी कर दिया है। फिलहाल चंद्रयान 3 की लैंडर चांद की जितनी पास पहुंच रहा है, इसरो की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रहा है और ये टेंशन तब खत्म होगा जब चंद्रयान 3 की लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद की जमीन को छू पाएगा, और जो कि अगले आने वाले 23 अगस्त को होने वाले हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेके ये अपडेट अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।